जिला के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, योजना से संबंधित पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित आप सभी शहर के प्रबुद्ध नागरिकगण, आप सभी लोगों का इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए अपनी ओर से जोहार करता हूं। पूरी बात लगभग हमारे तरफ से भी, आपके तरफ से भी, और आगे कैसे हम काम करें इस विषय पर प्रदीप यादव जी ने बहुत विस्तृत रूप में कही दिया है। बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। चुनौती निश्चित रूप से सामने है, पहाड़ की तरह खड़ा है। खैर, वैसे भी हम लोग हमेशा से चुनौतियों के साथ ही आगे बढ़े हैं और उस चुनौती को हम लोगों ने बिल्कुल स्वीकारा है और इस चुनौती को एक अवसर के रूप में भी बदलते हुए आप देखेंगे, इसके गवाह भी आप बनेंगे। और अभी तो शुरुआत है। हाँ, ये बात सही है कि दुमका संथाल परगना हमारा कर्मभूमि है और दुर्भाग्य से ये क्षेत्र पिछड़ा भी बहुत अधिक है, कई मायने में, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और सभी चीजें। अभी बहुत बातें रखने की आवश्यकता नहीं है और मैं भी जहां बातें रखनी है वहां बातें रखी जाए, जहां काम करने की आवश्यकता है वहां सिर्फ काम किया जाए, मेरा ये मानना। अभी हमें काम करने की जिम्मेवारी मिली है। वैसे तो आज शहर में यहाँ के शहरवासियों को, यहाँ के लोगों को एक स्विमिंग पूल मिला है। बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन एक पहला कदम है, कोई बात नहीं। बहुत सारी चीजें कड़ी जुड़ती जाएंगी, जुड़ सकती हैं इससे भी। मुझे यहां आने के बाद पता चला, थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया था मैं कि किन किन कार्यक्रमों में जाना है। वाटर पार्क या कुछ इस तरीके का मुझे किसी ने बताया, तो मुझे लगा कि ये डैम के आसपास ही कहीं कोई कार्यक्रम है, लेकिन ये बीच शहर में था, इसकी जानकारी नहीं थी। जब मैं बीच शहर में आया, जब जानकारी मिली, तब मैं थोड़ी सी अपनी सोच को पीछे ले जाने का कोशिश किया, तो संबंधित विभाग के लोग हमसे प्रोजेक्ट बिल्डिंग में भी मिले थे और इस तरीके की कुछ योजनाओं के बारे में जिक्र भी कर रहे थे। तो मुझे लगा कि उसी से संबंधित ये कार्य है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, हमने अभी राज्य के सभी शहरी क्षेत्रों में और राज्य के सभी विभागों को एक आदेश दिया है कि शहर के अंदर किसी भी विभाग का कोई भी जमीनें हैं, अगर वो खाली पड़ी है या कुछ बिल्डिंग बनी है, पुरानी बिल्डिंग है, उन सभी का विवरणी हमने मांगा है और सरकार के अनुमति के उपरांत ही अब शहरी क्षेत्रों के अंदर किसी भी कंस्ट्रक्शन का काम करने का इजाजत दिया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि मैं देख रहा हूं जिस तरीके से शहर को हम लोग कंक्रीट के जंगल में बदलते जा रहे हैं। आने वाला समय शहर के लिए बहुत अच्छा नहीं है।
आज दिल्ली को देख लीजिए और महानगरों को देख लीजिए, जहां पर कंक्रीटों को जंगल खड़े हो चुके हैं और आज वहां लोग मौत के मुंह की ओर जा रहे हैं। हम वो व्यवस्था नहीं खड़ा करना चाहते। आप शहरवासियों को भी इसमें हमारे साथ सहयोगी बनना पड़ेगा। शहर को भी हरा भरा साफ स्वच्छ रखना पड़ेगा। गली मोहल्ले के अंदर में भी सरकार की एक जिम्मेवारी है। सरकार अपनी जिम्मेवारी निर्वहन भी करेगी, तय भी करेगी, लेकिन जब तक सरकार की जिम्मेवारी के साथ उससे जुड़े लोग भी उसका साथ ना दें तो शायद उन कामों का कोई अर्थ नहीं होगा। आज राज्य के अंदर या शहर के अंदर साफ स्वच्छ रखना सिर्फ नगर निगम के कर्मचारियों का ही जिम्मेवारी नहीं है, बल्कि वहां गंदगी फेंकने वाले लोगों का और जिनके घरों से गंदगी निकलती है उनको भी व्यवस्थित तरीके से कहीं जमा करने का भी जिम्मेवारी आम नागरिकों की है, हमारी है, आपकी है। शहर के अंदर एक बेहतर वातावरण बनाने की भी जिम्मेवारी आम नागरिक की ही होती है। सामाजिक सौहार्द बनाने की भी क्षमता आम नागरिकों की पर ही है। नहीं तो शासन प्रशासन क्या कर सकता है? अधिक से अधिक पुलिस के बल पर आपको थोड़ी देर चुप करा सकती है, लेकिन सामाजिक लोग अगर आपसी मनमुटाव को दरकिनार कर के रखे तो कोई भी सामाजिक भेदभाव या सामाजिक तनाव कभी भी किसी भी शहर के अंदर नहीं हो सकता, मेरा यह मानना है। इसलिए आप सब लोगों से सरकार के एक अभिन्न अंग के रूप में खड़े होंगे, ऐसा हम उम्मीद करेंगे। और आप देखेंगे, आपने तो बदलते हुए देखा है उपराजधानी को। इससे पहले चंद दिनों के लिए हम मुख्यमंत्री थे। इससे पहले क्या था शहर के अंदर? शहर को पीने का पानी से लेकर के, सड़कों को बेहतर बनाने से लेकर के कई ऐसे अनगिनत चीजें देने का हमने प्रयास किया है। तो आज उपराजधानी संथाल परगना की नाक है। अगर इसमें किसी भी तरीके का कोई दाग लगता है, चोट लगती है, तो समझिए वो इस राजधानी में बसने वाले हर व्यक्ति के नाक पर चोट है। इसलिए सब मिलकर के इस शहर को बेहतर बनाएंगे, यह भी हम संकल्प लें। गणतंत्र दिवस के इस पूर्व संध्या पर और कल हम लोग गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए जो पूरे भारतवर्ष में एक साथ मनाया जाएगा, उसका भी हिस्सा बनेंगे। और ये इस गणतंत्र दिवस को हम लोग एक संकल्प दिवस के रूप में माने, ताकि हम आने वाले समय की जो चुनौती है उस चुनौती को हम मजबूती के साथ अवसर में बदलने का काम करें। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का यहां उपस्थित होने के लिए। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय और आदरणीय हमारे विधायकगण, माननीय विधायिकागण और जिला परिषद अध्यक्ष, नगर परिषद अध्यक्षागण, आप सब लोगों ने इतना बहुमूल्य समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।